अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की जो इमेज है जो या फिर किसी भी चीज़ की जो है वो किसी भी चीज़ को जो डबल या फिर ट्रिपल या फिर मैनी टाइम्स जो है उसकी मैग्नीफिकेशन करके उसको देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को बड़ा करके हम देख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी चीज़ जो हमें नेक्ड आई से नहीं नज़र आ रही है, जिसका हमें पता नहीं चल रहा है, उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। क्लियर। तो जैसे कि हमारे पास बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, ठीक है ना, जिसको हम जो है वो नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो उनको जो है वो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से बड़ा करके देख सकते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास बहुत से जो सेल्स हैं, जिस तरह कि हमारे पास एक सेल है, सिंगल सेल है। सिंगल सेल को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी देखा जा सकता है। जो सेल से मैनी टाइम्स स्मॉलर ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप के बजाय अगर हम नेक्ड आई से देखें तो हम एक सेल का, एक सिंगल सेल को भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर को बढ़ा के अब जो है वो आइज़ की मैग्नीफिकेशन से मैनी टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 10 टाइम, 20, 40, 100 टाइम्स भी देख सकते हैं। बढ़ा के आइज़ की मैग्नीफिकेशन के मुकाबले में किसी भी चीज़ को बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स है। एक माइक्रोस्कोप की बेसिकली दो टाइप्स है, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अलावा और भी बहुत सी टाइप्स है, लेकिन आज हम बात करेंगे जस्ट सिंपल माइक्रोस्कोप की और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि ये एक, हमें पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप फर्स्ट माइक्रोस्कोप थी जो डिस्कवर हुई थी। ठीक है ना, तो इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग, इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैग्नीफाई करती है और इनलार्ज करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस को बढ़ा देती है। ठीक है ना, जब आप इसमें से देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में से, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस को बढ़ा देती है, मैग्नीफाई कर देती है। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये एक बेसिक ऑप्टिकल टूल होता है जिसको, जो एक सिंगल लेंस को इस्तेमाल करता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट की को मैग्नीफाई करने के लिए एक सिंगल लेंस यूज किया जाता है इसके अंदर। दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड बेसिक ऑप्टिकल टूल। इसको एक बेसिक ऑप्टिकल टूल भी कहा जाता है, जिसके अंदर एक सिंगल लेंस का यूज़ किया जाता है इमेजेस को, ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए। ठीक है ना, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की इमेज को बढ़ा के देखने के लिए एक सिंगल लेंस इसके अंदर यूज़ किया जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी बेसिक ऑप्टिकल टूल। इसको बेसिक ऑप्टिकल टूल भी हम कहते हैं। तो 17वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवनहुक। वैन ल्यूवनहुक, इसने 17वीं सेंचुरी में ये डिस्कवर्ड की थी सिंपल माइक्रोस्कोप। इसने क्या किया था कि इसने ना एक होल्डर के अंदर कॉम्प्लेक्स लेंस को फिट करके ना स्पेसिमेन की मैग्नीफिकेशन की थी। मतलब कि एक हमारे पास होल्डर हो, कोई भी होल्ड करने वाली ये चीज़ है। ठीक है ना, ये वाला होल्डर है, यहाँ पे आपने किसी भी स्पेसिमेन की मैग्नीफिकेशन करनी है। ठीक है ना, ये कोई भी स्पेसिमेन है जिसको मैग्नीफाई करना है आपने, इस होल्डर के अंदर, ठीक है ना, इसने यहाँ पे यूज़ किया था, जो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है,
तो एंटोनी वन ल्यूवन हुक ने क्या किया था, एक होल्डर के अंदर कॉन्वेक्स लेंस को फिट कर दिया था फॉर दी मैग्निफिकेशन ऑफ दी स्पेसिमन्स की मैग्निफिकेशन को बढ़ा के देखने के लिए, मतलब आई की मैग्निफिकेशन इससे बढ़ जाती है और स्पेसिमन जो होते हैं ये भी बड़े होकर नज़र आते हैं। तो उसने एक स्टैंड के अंदर कन्वेक्स लेंस को फिट किया था जस्ट, ठीक है ना, सबसे पहले। फिर उसके बाद लेटर जो होगा वो उसका स्टैंड जो होगा वो लेटर जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो प्रोग्रेस हुई होगी, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न हो गया होगा, ठीक है ना। लेकिन जब फर्स्ट टाइम ये बनाई गई थी सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें एक स्टैंड था, स्टैंड के अंदर कन्वेक्स लेंस लगा हुआ था, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी रेंज की। और ये किस स्ट्रैंड के अंदर कन्वेक्स लेंस किसने फिट किया था, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। तो रेंज की अगर हम बात करते हैं तो जो रेंज होती है मैग्नीफाइंग ग्लास की, जो इसके अंदर यूज़ किया जाता है ये वाला ग्लास, इसकी रेंज की बात करनी है, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, ये टिपिकली कितनी रेंज होती है, 2x से 10x की मैग्नीफिकेशन, 2 to 10x मैग्नीफिकेशन, मतलब कि या तो डबल टाइम ये मैग्नीफाई करेगा ऑब्जेक्ट को, डबल टाइम बढ़ा दिखाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, ट्रिपल टाइम, या फिर 4 टाइम, 5 टाइम, सो ऑन करके 10 टाइम तक ये ना किसी भी ऑब्जेक्ट को बढ़ा करके ये दिखा सकता है, ठीक है ना, दिखा सकती है सिंपल माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि यही वजह है कि जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास की पावर की हम बात कर रहे हैं ना, 2x to 10x की मैग्नीफिकेशन होती है इसकी। तो जब भी आप इस ग्लास में से देखते हो ना, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपेयर होगा 2 to 10 टाइम्स, 2 to 10 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन दी मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द लेंस, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन 2 से 10 टाइम भी हो सकती है। अगर 2 टाइम मैग्नीफिकेशन है तो 2 टाइम बड़ा दिखाएगा ऑब्जेक्ट को, 3 टाइम मैग्नीफिकेशन है 3 टाइम बड़ा दिखाएगा, सो ऑन। और अगर 10 टाइम मैग्नीफिकेशन है तो 10 टाइम बड़ा ऑब्जेक्ट आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो टुडे जो अब क्या है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है इसका ट्रेंड बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और ये सिंपल माइक्रोस्कोप रिप्लेस हो चुकी है किसके साथ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो यहाँ पे बात करते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन जो होती है वो बेटर होती है, बेटर मैग्नीफिकेशन एज कम्पेयर टू दी सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के मुकाबले में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन जो होती है ये बेटर होती है, ठीक है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 2 मेन टाइप के लेंसेज होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ द लेंसेज आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर इज द आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, द सेकेंड वन इज आईपीस लेंस, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होती है ना, ये स्पेसिमन के करीब वाला जो लेंस होता है, कि आपके पास ये एक लेंस है, आप देख सकते हैं ये पिक्चर में भी, ये वाला जो लेंस है जिसकी मदद से देखा जाता है कि यहाँ पे स्पेसिमन पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेसिमन ये वाला पड़ा है, आप समझ लो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, बैक्टीरिया वगैरह, जो ये वाला लेंस है ना, इसको हम कहते हैं, जो स्पेसिमन के करीब होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नीफाइंग इमेज के लिए। ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नीफाइंग इमेज, ठीक है। इसकी डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर होती हैं, जैसा कि 4x,
ठीक है, 10x, 40x और 100x। ठीक है, तो आई पीस लेंस जो होता है ना, इसको हम कहते हैं ओक्यूलर लेंस। ठीक है, इसको ओक्यूलर लेंस भी कहा जाता है। और ये आई पीस कहाँ पे पाया जाता है? आई पीस हमारे पास यहाँ पे पाया जाएगा। जिस तरह यहाँ पे क्या है, ये आई पीस है। और ये कौन सा लेंस होता है? जहाँ पे आपकी आंख होती है, ठीक है ना, जहाँ से आप देखते हो ना, वो आई पीस होता है, इसीलिए हम उसको आई पीस कहते हैं। तो आई पीस इज द लेंस यू लुक थ्रो, जहाँ से आप देखते हो, वो आई पीस होता है हमारा। ठीक है ना, यू लुक थ्रो, जिसमें से आप देखते हो ना, उसको हम आई पीस कहते हैं। ठीक है ना, तो और मैग्नीफाई करता है इमेज प्रोड्यूस्ड बाय दी ऑब्जेक्टिव लेंस। और आपकी आंख जो होती है वो उस मैग्नीफाइड इमेज को देख सकती है यहाँ से, जो ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, तो हाई जो मैग्नीफिकेशन होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एज कम्पेयर टू दी सिंपल माइक्रोस्कोप, ये अलाउ करती है यूजर्स को, ठीक है, क्लोज लुक ले ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जो नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते हैं, जिसके अंदर कुछ इंडिविजुअल सेल्स हैं। ठीक है ना, और बहुत से कंपोनेंट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, प्रोटोजोज हैं, जिनके सेल्स हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इनको देखने के लिए। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल लैब्स में। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको माइक्रोस्कोप में सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।